बाबा जी और हजूर जी की प्यारी साथ संगत जी, आप सबको प्यार भरी राधा स्वामी जी। संगत जी, बाबा जी आज सुनाने जा रहे हैं महाशिवरात्रि की साखी। महाशिवरात्रि का दिन त्योहार के जैसा क्यों मनाया जाता है? संगत जी, आइए जानते हैं। इस बार फिर से भोलेनाथ के चरणों में खुद को समर्पित करने के लिए सावन शिवरात्रि सिर्फ एक पर्व नहीं, ये धार्मिक आस्था का उत्सव है, संस्कृति और परिवार से फिर से जुड़ने का अवसर है और प्रकृति की गोद में आत्मा को सुकून देने का भी समय है। सावन शिवरात्रि हर दिल में एक नई ऊर्जा, नई आस्था और शिवत्व की भावना को जगा देती है। तो चलिए इस पावन दिन पर शिव की भक्ति में डूब जाएं, उनसे जुड़े, खुद से जुड़े और इस आध्यात्मिक यात्रा को पूर्ण श्रद्धा के साथ आनंद लें। कृपया उसे सुनना आपके आत्मिक उत्थान के लिए अत्यंत आवश्यक है। अब प्रारंभ करते हैं सावन शिवरात्रि की ये साखी। बहुत समय पहले की बात, किसी एक नगर में एक माँ का इकलौता बेटा बीमारी से मरने की कगार पर होता है। माँ द्वार द्वार भटकती है, दवा इलाज सब आजमाती है, परंतु इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो वो माँ हार जाती है। उसे किसी स्त्री ने बताया कि जो स्त्री महाशिवरात्रि का व्रत रखती है उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। माँ सावन शिवरात्रि पर वो उपवास रखती है, पूरे दिन बिना कुछ खाए मंदिर में शिवलिंग के सामने बैठकर फूट फूट कर कहती है, मेरे बेटे को बचा लो भोले, मेरा सब कुछ है वो। रात को शिव प्रकट होते हैं और कहते हैं, तू रोई नहीं, तूने मुझे बुलाया है। बेटा ठीक हो जाता है। माँ की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। ये खुशी के आंसू थे। मेरा बेटा, मेरा लाडला। उसने अपने बेटे राहुल को अपनी बाहों में भर लिया, जो अब गहरी नींद में सो रहा था। उसका चेहरा शांत और स्वस्थ दिख रहा था। पिछले कुछ दिनों की पीड़ा, रात रात भर की चिंता, सब एक पल में धुल गए थे, मानो एक नया जीवन मिल गया हो। उसने भोलेनाथ का बार बार धन्यवाद किया। आपका लाख लाख शुक्र है प्रभु, आपने मेरी लाज रख ली, मेरा सुहाग उजड़ने से बचा लिया। दिन बीतते गए और राहुल पूरी तरह ठीक हो गया। वो अब एक स्वस्थ हंसमुख युवक था। माँ ने अपने बेटे को कभी भी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी। उसने उसे खूब पढ़ाया लिखाया, उसकी हर इच्छा पूरी की। वो चाहती थी कि राहुल एक अच्छा इंसान बने, जो दूसरों की मदद करे, क्योंकि उसे अपना जीवन भगवान के आशीर्वाद से मिला था। पर समय के साथ राहुल में बदलाव आने लगा। उसने अपनी माँ के संघर्षों को भुला दिया। उसे लगने लगा कि जीवन तो बस सुख भोगने के लिए है। उसकी माँ की भक्ति, उसका त्याग, उसे अब पुराने जमाने की बातें लगने लगी। माँ, ये रोज रोज मंदिर जाना, पूजा पाठ करना अब रहने भी दो, हम कोई गरीब नहीं है, वो अक्सर कहता। माँ का दिल दुखता पर वो चुप रहती। मेरा बेटा है, नादान है, अभी समझ जाएगा, वो खुद को समझाती। राहुल ने शहर के सबसे बड़े कॉलेज में दाखिला लिया। वहाँ उसकी संगति कुछ ऐसे लड़कों से हुई जो पैसे और दिखावे को ही सब कुछ मानते थे। राहुल भी जल्द ही उनकी राह पर चल पड़ा। वो महंगे कपड़े पहनता, पार्टियां करता और देर रात घर लौटता। माँ उसे समझाती, बेटा ये सब क्षणिक सुख हैं, असली खुशी तो दूसरों की सेवा में है, ईमानदारी में है। पर राहुल उसकी बातें अनसुनी कर देता। माँ तुम हमेशा उपदेश क्यों देती हो, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, वो झुंझलाकर कहता। एक दिन राहुल को एक बड़ी नौकरी मिली। वो बहुत खुश था। माँ अब देखना, मैं तुम्हें दुनिया की हर खुशी दूंगा, उसने कहा। माँ की आंखों में चमक आ गई। मुझे और कुछ नहीं चाहिए बेटा, बस तुम खुश रहो और सही राह पर चलो, उसने आशीर्वाद दिया। पर नौकरी मिलने के बाद राहुल और भी बदल गया। वो अपने काम में इतना व्यस्त हो गया कि उसे माँ के लिए समय ही नहीं मिलता था। माँ दिन भर उसकी राह देखती रहती, पर वो कभी देर रात आता या कभी आता ही नहीं। जब वो घर आता तो थका हारा होता और बात भी नहीं करता। माँ उसके लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाती, पर वो कहता, आज बाहर खा लिया। माँ का मन कचोटता, पर वो फिर भी मुस्कुराने की कोशिश करती। एक शाम माँ की तबीयत अचानक बिगड़ गई। उसे तेज बुखार था और सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। उसने राहुल को फोन किया, बेटा मेरी तबीयत ठीक नहीं है। माँ अभी मैं मीटिंग में हूँ, बाद में बात करता हूँ। राहुल ने बिना सुने ही फोन काट दिया। माँ ने फिर कोशिश की, पर राहुल ने फोन नहीं उठाया। पड़ोसी ने माँ की हालत देखी तो तुरंत डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने कहा, इन्हें तुरंत अस्पताल ले जाना होगा, हालात गंभीर हैं। पड़ोसी ने फिर राहुल को फोन किया, राहुल तुम्हारी माँ बहुत बीमार है, अस्पताल ले जाना होगा। क्या? मैं अभी नहीं आ सकता, तुम लोग ले जाओ, मैं पैसे भेज देता हूँ, राहुल ने लापरवाही से कहा। पड़ोसी हैरान रह गया, पैसे? राहुल तुम्हारी माँ मर रही है, तुम्हें आना चाहिए। अरे यार ठीक है, मैं देखता हूँ, कहकर राहुल ने फोन रख दिया। माँ को अस्पताल ले जाया गया। उसकी हालत बिगड़ती जा रही थी। डॉक्टर ने कहा, इनके दिल में समस्या है, ऑपरेशन करना पड़ेगा, और वो भी तुरंत। पड़ोसी ने फिर राहुल को फोन किया, राहुल तुम्हारी माँ का ऑपरेशन होगा, तुम्हें आना ही होगा। इस बार राहुल आया, पर उसके चेहरे पर चिंता की बजाय झुंझलाहट थी। ऑपरेशन कितना खर्च आएगा, उसने पूछा। पड़ोसी ने गुस्से से कहा, खर्च की सोच रहे हो, अपनी माँ की जान की परवाह नहीं। राहुल ने पैसे दिए, पर ऑपरेशन के दौरान वो वहीं रुका नहीं। उसे एक जरूरी पार्टी में जाना था। मुझे देर हो रही है, तुम लोग देख लेना, कहकर वो चला गया। माँ को जब होश आया तो उसने राहुल को अपने पास नहीं पाया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। मेरा बेटा कहाँ है? उसने धीमी आवाज में पूछा।
पड़ोसी ने झूठ कहा, वो अभी अभी गया है, काम था उसे। माँ ने समझ लिया कि वो झूठ बोल रहा है। उसका दिल टूट गया। माँ ठीक होकर घर आई, पर उसके अंदर कुछ टूट गया था। उसकी आंखें हमेशा उदास रहती थी। वो राहुल का इंतजार करती रहती, पर राहुल अब शायद ही कभी घर आता। जब आता भी तो बस खाना खाता और सो जाता। माँ के साथ बातें करने के उसके पास समय नहीं था। एक दिन राहुल को उस ऑफिस से निकाल दिया गया। उसने कुछ गलत काम किया था और पकड़ा गया। उसकी सारी जमा पूंजी चली गई। उसके दोस्त जो पैसे के पीछे थे, सब उसे छोड़कर चले गए। राहुल अकेला पड़ गया। उसके पास कोई नहीं था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। हताश होकर वो घर लौटा। घर में माँ बैठी थी, मंदिर में दिया जलाए। राहुल ने उन्हें देखा और उसकी आंखों से आंसू बह निकले। मैं बर्बाद हो गया। वो माँ के पैरों में गिर पड़ा। मैंने सब कुछ खो दिया, मेरे पास अब कुछ नहीं। माँ ने उसे उठाया, उसकी पीठ पर हाथ फेरा। कोई बात नहीं बेटा, जब तक मैं हूं तू अकेला नहीं है। राहुल ने देखा, माँ की आंखें अभी भी नम थी, पर उनमें उसके लिए अथाह प्यार और करुणा थी। माँ, मैंने तुम्हें कितना दुख दिया। जब मैं बीमार था तब तुमने अपनी जान दांव पर लगा दी। जब तुम बीमार थी तब मैं तुम्हें छोड़कर चला गया। मैंने कभी तुम्हारी कदर नहीं की। मुझे माफ कर दो माँ। वो फूट फूट कर रोने लगा। माँ ने उसे सीने से लगा लिया। कोई बात नहीं बेटा, माँ कभी अपने बच्चे से नाराज नहीं होती। मैंने तो बस यही चाहा था कि तू सही रास्ते पर चले। राहुल को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे याद आया कि कैसे भोलेनाथ ने उसे दूसरा जीवन दिया था और कैसे उसकी माँ ने उस जीवन को संवारा था। उसने अपनी माँ की आंखों में देखा। वे वही आंखें थीं जिनमें वही असीम प्यार था, जो उस रात शिवलिंग के सामने था जब उसने उसके लिए प्रार्थना की थी। उस दिन के बाद राहुल पूरी तरह बदल गया। उसने अपनी माँ की सेवा की। उसने एक छोटा सा काम शुरू किया, ईमानदारी से मेहनत की। अब वो हर शाम माँ के साथ बैठता, उनके साथ बातें करता, उनकी हर जरूरत का ध्यान रखता। उसे समझ आ गया था कि असली दौलत पैसा नहीं, बल्कि माँ का प्यार और उनका आशीर्वाद है। माँ की आंखों में अब फिर से चमक थी, पर वो एक गहरी उदासी के साथ आती थी। वो जानती थी कि उसके बेटे को सही राह पर आने में बहुत देर लग गई, और इस बीच उसने बहुत कुछ सहा था। दिन जब राहुल उनके पास बैठा था, माँ ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा। बेटा, मुझे खुशी है कि तूने अपनी गलती सुधार ली। अब मुझे कोई चिंता नहीं है। उसकी आवाज बहुत धीमी थी। राहुल ने देखा, माँ की आंखें बंद हो रही थीं। माँ, क्या हुआ? वो घबरा गया। माँ ने एक अंतिम सांस ली और उनके चेहरे पर एक शांत मुस्कान फैल गई। राहुल चीख पड़ा, माँ, नहीं, मुझे छोड़कर मत जाओ। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। वो अपनी माँ के मृत शरीर से लिपटकर रोता रहा, जैसे कभी उसकी माँ उसके लिए रोई थी। उसे एहसास हुआ कि उसने अपने जीवन का सबसे अनमोल रत्न खो दिया था, और उसे इसकी कदर तब हुई जब वो हमेशा के लिए चला गया। उसने अपनी माँ को खो दिया, लेकिन माँ ने उसे एक सच्ची सीख दी थी, माइनस प्यार, त्याग और क्षमा की सीख। उसे समझ आ गया था कि माँ का प्रेम ही इस दुनिया का सबसे बड़ा चमत्कार है, और इस चमत्कार को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। उस दिन से राहुल ने अपनी माँ की याद में अपना जीवन दूसरों की सेवा में लगा दिया, ताकि कोई और उस गलती को ना दोहराए जो उसने की थी। उसने सीखा कि जीवन में सबसे बड़ा धन केवल माँ का निस्वार्थ प्रेम और आशीर्वाद ही होता है। सावन शिवरात्रि का दिव्य वाणी। एक माँ और एक बेटे की साखी के माध्यम से मानवता को संबोधित एक दिव्य संवाद, जहाँ करुणा, चेतावनी और आशा से भरी एक पुकार है। मैं आत्मा हूँ, तुम्हारे भीतर की आत्मा। हे मानव, तू दौड़ रहा है किसके पीछे? धन, नाम, सफलता, या बस उस खोखली मान्यता के पीछे कि मैं खुद में ही सब कुछ हूँ? पर तू भूल गया, जिस दिन तू जन्मा था उस दिन तेरी पहली सांस किसकी गोद में थी? तेरा पहला आंसू किसके सीने पर टपका था? तेरी पहली मुस्कान किसके जीवन की सबसे बड़ी कमाई थी? तेरी माँ। तू याद करता है राहुल को? हाँ, वही राहुल जो जीवन के द्वार पर मृत्यु को मात देकर लौटा था। पर किसकी पुकार ने उसे वापस खींच लिया था मृत्यु के अंधेरे से? कौन थी वो, जो सावन शिवरात्रि के दिन उपवास कर शिवलिंग के सामने बैठकर फूट फूट कर बस इतना कहती रही, मेरे बेटे को बचा लो भोले, मेरा सब कुछ है वो? और फिर जब भोलेनाथ स्वयं प्रकट हुए, उन्होंने क्या कहा? तू रोई नहीं, तूने मुझे बुलाया है। तेरी प्रार्थना में शक्ति है, क्योंकि उसमें स्वार्थ नहीं, प्रेम है। और आज तू, हे मानव, क्या तेरी प्रार्थना में अब वो ताकत बची है, या वो भी किसी फॉर्मेलिटी में बदल गई है? जैसे हर त्योहार तामझाम बन गया है, जैसे हर पूजा अब सेल्फी का विषय बन गई है। राहुल बच गया, पर धीरे धीरे वो बचपन की कृतज्ञता खो बैठा। माँ की भक्ति, उसका त्याग, उसका रात रात भर जागना, सब कुछ पुरानी बातें लगने लगी उसे। माँ, अब रहने दो, हम कोई गरीब थोड़ी हैं। क्या यही था उसका उत्तर? माँ ने ईश्वर को जीत लिया अपने आंसुओं से। उसी माँ को उसने उपदेश देना शुरू कर दिया। मानव, क्या तू भी कहीं राहुल तो नहीं बन गया? क्या तू भी आजकल माँ की आंखों में नहीं देखता? उसकी कांपती उंगलियों में तेरा बचपन छुपा है। क्या तू अब वो स्पर्श नहीं पहचानता? राहुल ने आगे बढ़ने की होड़ में वो सब पीछे छोड़ दिया जो वास्तव में मूल्य था। पैसे की चकाचौंध ने उसे अंधा बना दिया। तो साथ संगत जी,
और जब उसकी माँ बीमार हुई उसने कहा मैं पैसे भेज देता हूँ, तुम लोग ले जाओ। क्या यही है अब हमारी मानवता? क्या यही है हमारी संतुलित प्रगति? जब वो शिव से जीवन मांग रहा था तो उसकी माँ बिना कुछ खाए जर्जर शरीर के साथ मंदिर में बैठी रही। और जब उसकी माँ ने उसे एक बार फोन किया सिर्फ इतना कहने के लिए, बेटा मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो राहुल ने कहा मैं मीटिंग में हूँ, बाद में बात करता हूँ। हे मानव, क्या तू अब अपनी माँ की आवाज़ को भी नोटिफिकेशन की तरह देखता है? क्या तेरे जीवन में प्राथमिकता की परिभाषा बदल गई है? तेरी सफलता अगर माँ की सूनी आंखों की कीमत पर हो तो वो एक अभिशाप है, वरदान नहीं। और फिर वो दिन आया जब राहुल के पास सब कुछ था, पैसे, नौकरी, दोस्त, पार्टियां। पर जब उसकी माँ की सांसें टूटने लगी तो वो पार्टी में था। माँ की आंखें उसे ढूंढ रही थी पर उसके पास वक्त नहीं था। मैं आत्मा हूँ हे मानव, मैं हर माँ की आंखों में बसती हूँ, मैं हर बेटे के सीने में धड़कती हूँ। पर जब बेटे आंखें फेर लें तो मैं मौन हो जाती हूँ। राहुल को जब जिंदगी ने थप्पड़ मारा, जब उसने सब कुछ खो दिया, नौकरी, दोस्त, सम्मान, तब वो दौड़कर माँ के पास आया। माँ, मैं बर्बाद हो गया, मेरे पास अब कुछ नहीं बचा। और माँ ने क्या किया? उसे सीने से लगा लिया, उसके आंसुओं को पोंछा। कोई बात नहीं बेटा, जब तक मैं हूं तू अकेला नहीं है। हे मानव, क्या तू अब भी सोचता है कि माँ का प्रेम साधारण है, या तू अब समझ गया कि इस दुनिया में सिर्फ एक ही रिश्ता ऐसा है जो बिना शर्त, बिना उम्मीद, बस देता ही जाता है? राहुल बदला पर देर हो गई थी। माँ का शरीर अब थक चुका था, पर उसकी आत्मा को बस एक ही शांति चाहिए थी। मेरा बेटा फिर से सही रास्ते पर चल पड़ा है। जब माँ ने उसका हाथ थामा और कहा अब मुझे कोई चिंता नहीं है, तो वो एक आशीर्वाद था जो आकाश को भी झुका सकता है। और फिर माँ चली गई, शांत, स्थिर, एक मीठी मुस्कान के साथ। राहुल चीख पड़ा, माँ नहीं, मुझे छोड़कर मत जाओ। लेकिन अब कुछ शेष नहीं था। माँ चली गई, पर उसे जीवन की सबसे बड़ी सीख दे गई। पैसा खत्म हो सकता है, दोस्त बदल सकते हैं, दुनिया साथ छोड़ सकती है, पर एक माँ तुझे तब भी गले लगाएगी जब तू पूरी दुनिया के लिए बोझ बन गया होगा। मानव, अब मैं तेरी आत्मा तुझसे पूछती हूँ, क्या तू राहुल की तरह सब कुछ खोने के बाद समझेगा? क्या तू अभी इसी पल अपनी माँ को गले लगाएगा? क्या तू अपनी माँ की आंखों में देखेगा वो देखेगा जो आज तक अनदेखा रह गया? हर माँ एक जिंदा मंदिर है, उसके आंचल में ही तेरा सबसे पवित्र स्थान है। अगर तू अब भी उसकी पुकार नहीं सुनता तो एक दिन जब वो चुप हो जाएगी, तेरी आत्मा चीख चीख कर पछताएगी। पर तब बहुत देर हो चुकी होगी। मैं आत्मा हूँ और आज मैं तुझसे फिर कह रही हूँ, मत रुक अपने अहंकार में, झुक जा माँ के चरणों में। मत दौड़ केवल अपने सपनों के पीछे, माँ की आंखों में भी झांक ले कभी। मत गिन उसकी गलतियाँ, सोच उसके त्यागों को। और अंत में अगर तेरे पास अब भी माँ है तो तू दुनिया का सबसे भाग्यशाली इंसान है। उसे थाम ले, उसका हाथ चूम ले, उससे कह दे माँ मैं समझ गया हूँ, तू ही मेरी दुनिया है। क्योंकि याद रख, जब तू थक जाएगा, जब दुनिया तुझे ठुकराएगी, जब तू खुद से नजर नहीं मिला पाएगा, तब भी माँ की याद ही तुझे सहारा देगी। इसीलिए हे मानव, आज ही अभी तुझे निर्णय लेना होगा कि तू राहुल की तरह पछताएगा या माधव की तरह समय रहते जाग जाएगा। मैं आत्मा हूँ और मैं तुझसे यही विनती करती हूँ, अपनी माँ को मत खो, उससे पहले कि बहुत देर हो जाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो बॉक्स में राधा स्वामी जी लिख दें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। राधा स्वामी जी।